हेलो एवरीवन, दिस इज शालिनी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ इज फन विद शालिनी। आज का हमारा एपिसोड है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में। क्लास 9 से लिया है मैंने। एक ही वीडियो में पूरे कंसेप्ट में आपके क्लियर कर दूंगी, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से। डेफिनेशन क्या कहती है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की? ज्योमेट्री विच टेल्स अस द एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ अ पॉइंट और ऑब्जेक्ट ऑन 2D प्लेन इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इस पूरे डेफिनेशन में जो जितने भी वर्ड्स लिखे हैं, एक एक वर्ड का मीनिंग मैं आपको बताऊंगी, तो आपको डेफिनेशन पूरी क्लियर हो जाएगी। ठीक है, सबसे पहले है ज्योमेट्री वर्ड। अब ज्योमेट्री वर्ड आया है हमारे ग्रीक के वर्ड से जियो प्लस मेट्रॉन। जियो प्लस मेट्रॉन से मिलकर बना है ज्योमेट्री। जियो का मतलब होता है अर्थ और मेट्रॉन का मतलब या मेट्री का मतलब होता है मेजरमेंट। तो अर्थ की मेजरमेंट यानी कि उसका पूरा सरफेस एरिया, उसका एरिया, उसका वॉल्यूम, उसकी कैपेसिटी, राइट, एवरीथिंग, लेंथ, विड्थ, एवरीथिंग, उसका सेंटर कहां पे है, ये सब जो हमको पता करना होता है वो हम पता करते हैं ज्योमेट्री में। आप अभी तक ज्योमेट्री में पढ़ते आए हो रेक्टेंगल का एरिया, सर्कल का एरिया, सर्कल के सेंटर से रेडियस तक का निकालने का फॉर्मूला, एवरीथिंग यू लर्न इन द ज्योमेट्री। तो आज हम पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अभी आपको बताती हूँ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और ज्योमेट्री में क्या फर्क होता है। अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम पढ़ेंगे किसी भी पॉइंट या ऑब्जेक्ट की एग्जैक्ट पोजीशन, राइट। जैसे कि फॉर एग्जांपल समझो कि आपके पास एक स्टडी टेबल पर एक बुक रखी हुई है। ठीक, स्टडी टेबल पर एक आपके बुक रखी हुई है और आपको उसकी एग्जैक्ट पोजीशन बताना है कि वो टेबल पर कहाँ रखी हुई है। ठीक, अभी 2D प्लेन का क्या मतलब हुआ? 2D प्लेन का मतलब हुआ 2 डायमेंशनल, जिसमें दो लाइंस की जरूरत हो, दो लाइंस से बनकर मिलकर बना हुआ प्लेन। तो अगर आप सिर्फ इस टेबल टॉप को देखो, नीचे के ये लेग्स को भूल जाओ, अगर आप सिर्फ ये टेबल टॉप को देखो तो ये 2 डायमेंशनल फ्लोर है, इसमें एक लाइन यहाँ है, एक लाइन यहाँ है, राइट। इन दो चीजों से मिलकर बना हुआ है, ये 2D प्लेन है। हमारा जो फ्लोर होता है नीचे जमीन पर, वो भी एक 2D है। बुक का जो ऊपर का कवर है, जो उसका सरफेस है, वो भी एक 2D प्लेन है। ओके, तो जो भी लेंथ विड्थ दो चीजों से मिलकर बना है, दो डायमेंशनल से मिलकर बना है, वो 2D है। और जिसमें हाइट भी मेजरमेंट हो जाती है वो हो जाता है 3D। ठीक है, जिसमें 3 डायमेंशनल हो जाते हैं वो हो जाता है हमारा 3D प्लेन। तो अभी हम बात कर रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में 2D प्लेन में किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन बताने के लिए हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यूज करते हैं, क्योंकि उसको हम ज्योमेट्री के थ्रू नहीं बता सकते। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यूज हमारी डेली लाइफ में भी कई जगह होता है। हम स्पेस में इसका यूज करते हैं, बिल्डिंग्स के कंस्ट्रक्शंस में, ब्रिजेस के कंस्ट्रक्शंस में हम इसका यूज करते हैं। प्रॉपर मेजरमेंट से इंजीनियर्स उसको बनाते हैं, तभी वो सक्सेसफुल होता है, राइट। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज यूजफुल इन द रियल लाइफ ऑल्सो। सो बुक ऑन द टेबल का अगर हम एग्जाम्पल देख रहे हैं यहाँ पर, तो अगर आपसे पूछा जाए कि इस बुक की यहाँ पर एग्जैक्ट पोजीशन क्या है इस टेबल पर, तो आप कैसे बता पाओगे कि इस बुक की एग्जैक्ट पोजीशन क्या है? ये बुक को एग्जैक्ट पोजीशन बताने के लिए आपको चाहिए होगी इसकी एक तो इस लाइन से डिस्टेंस, कि यहां से कितनी दूर है, ठीक है। दूसरा, इस लाइन से ये बुक कितनी दूर है, टेबल के इस कॉर्नर से कितनी दूर है और इस कॉर्नर से कितनी दूर है। अगर आपको ये दोनों लेंथ आप बता दोगे तो ये बुक की एग्जैक्ट पोजीशन आप बता पाओगे, राइट। आप एग्जैक्ट पोजीशन बता पाओगे कि आप बता पाओगे कि 10 सेंटीमीटर यहां से दूर है, टेबल के राइट साइड कॉर्नर से 10 सेंटीमीटर दूर है, और इधर से समझ लो 4 सेंटीमीटर दूर है। तो एग्जैक्ट पोजीशन यहां पर है बुक की। ठीक, तो आप इस तरह से इसको बता पाओगे। तो हमने कौन सी दो चीजों का यूज किया यहां पर? हमने एक तो लेंथ का, दो लाइंस का यूज किया, और ये दोनों लाइंस एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है। सपोज करो ये है हमारा टेबल टॉप, एक रेक्टेंगुलर, एक मोस्टली जो टेबल है वो एक रेक्टेंगल के शेप में होती है, किसी भी शेप में हो सकती है बट मोस्टली एक रेक्टेंगल के शेप में होती है। तो यहां पर अगर आपने किसी बुक का पोजीशन पता करी, यहां पर अगर कोई बुक रखी हुई है, तो आपने कौन सी चीजों का यूज किया? एक इस लाइन का यूज किया और एक इस लाइन का यूज किया, राइट। इसमें सबसे पहले ये चीज क्लियर हुई कि आपको किसी भी
पॉइंट या ऑब्जेक्ट की लोकेशन पता करने के लिए वी नीड टू परपेंडिकुलर लाइंस. We always need two perpendicular lines perpendicular to each other to locate any object or point on a plane. इस प्लेन को हम कहते हैं कार्टेशियन प्लेन. अब जो प्लेन है वो तो हमारा कहलाता है कार्टेशियन प्लेन, और जो हमारी लाइंस हैं वो हमारी कहलाती हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस. ठीक है, हमारी जो लाइंस हैं वो कहलाती हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस. इस तरह की दो परपेंडिकुलर लाइंस के बीच में ही आप पोजीशन बता सकते हो किसी भी चीज की. ठीक, तो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है दिस इज कॉल्ड एक्स एक्सिस, और जो वर्टिकल लाइन होती है दिस इज कॉल्ड वाई एक्सिस. ठीक, अच्छा आप सबने नंबर लाइन देखी हुई है. ठीक है, नंबर लाइन कैसी होती है हमारी, देखो ये एक मैंने यहाँ पर प्लेन बनाया हुआ है, तो आप ये अगर वर्टिकल लाइन को छोड़ दो, ये वाली जो लाइन बनी हुई है ये वाली लाइन को अगर आप छोड़ दो, तो ये नंबर लाइन आपने ऑलरेडी देखी हुई है एक्स एक्सिस वाली, दिस इज कॉल्ड एक्स एक्सिस. वर्टिकल लाइन मैंने अभी बताया, एंड दिस इज कॉल्ड वाई एक्सिस. ठीक है, और ये दोनों लाइन एक दूसरे को जहां कट करती हैं, जहां पर इंटरसेक्ट करती हैं, जहां से ये लाइंस एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हैं, इसे हम कहते हैं ओरिजिन. ठीक है, इस पॉइंट को हम कहते हैं ओरिजिन, और इसे हम डिनोट करते हैं मोस्टली ओ से. ठीक है, अभी यहां तक क्लियर है. हॉरिजॉन्टल लाइन पर आपको पता है नंबर लाइन पर कि राइट हैंड साइड के जितने भी नंबर्स होते हैं वो सारे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं. ठीक है, 1 2 3 इस तरफ के जितने भी नंबर्स हैं सारे पॉजिटिव हैं, और इस तरफ के जितने भी नंबर हैं ये सारे नेगेटिव हैं. सिमिलरली वाई एक्सिस में जो ऊपर की तरफ नंबर होते हैं ये सारे पॉजिटिव होते हैं, और जो भी नीचे की तरफ नंबर होंगे ये सारे नेगेटिव होंगे. ठीक है, तो इतना यहां पर हमें क्लियर है. अब आप देखो ये जो पूरा का पूरा डायग्राम है, ये जो पूरा क्रिस क्रॉस हो रहा है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का, इससे आपको 4 पार्ट्स मिल रहे हैं. ठीक, जब भी हम इस तरह से प्लस साइन बनाते हैं तो हमें 4 पार्ट्स मिलते हैं. ये फर्स्ट पार्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ. राइट, अब देखो यहां पर मैंने जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ लिखा है ना, उसी तरह से इस प्लेन में भी होता है. इस कार्टेशियन प्लेन या इस 2D प्लेन में भी होता है. क्या? फर्स्ट क्वाड्रेंट. फर्स्ट क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट क्यों? क्योंकि क्वाड्रेंट का मतलब होता है, क्वाड्रेंट वर्ड मिला है हमें क्वार्टर से. क्वार्टर मतलब 4 पार्ट्स में से 1 पार्ट. यहाँ पर 4 पार्ट्स हैं, ये देखो ये 4 पार्ट्स में डिवाइड किया हमने. यहाँ पे एग्जांपल में बताया ना मैंने आपको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है. तो 4 पार्ट्स में से 1 पार्ट को हम कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट यानी फर्स्ट क्वार्टर. सिमिलरली सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट. ओके, तो कोई भी प्लेन है उसमें 2 एक्सिस होंगी, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, और उसमें 4 क्वाड्रेंट्स होंगे. ठीक, 4 उसमें क्वाड्रेंट्स होंगे. अब हमको इस पूरे चैप्टर में पढ़ना है कि हमको किसी भी पॉइंट की इस प्लेन पे पोजीशन बतानी है. तो क्वेश्चंस आपके 2 तरह से आएंगे. पहले तो आपको पॉइंट्स के ऑलरेडी आपको इसमें पॉइंट्स दिया रहेगा और आपको उसके कोऑर्डिनेट्स बताने होंगे. अभी कोऑर्डिनेट्स क्या होता है अभी मैं आपको बताने वाली हूं. और दूसरा तरह से क्वेश्चन आएगा कि आपको ऑलरेडी कोऑर्डिनेट्स दिए होंगे और आपको उसकी प्लॉटिंग करनी पड़ेगी 2D प्लेन पर. ठीक, तो इस तरह से 2 तरह के क्वेश्चन आपको आएंगे. ठीक, जब भी आप किसी भी पॉइंट के बारे में बात करोगे, किसी भी पॉइंट के बारे में बात करोगे, मैंने आपको बताया कि किसी भी पॉइंट की पोजीशन 2D प्लेन में आपको 2 चीजों से चाहिए, एक तो एक्स एक्सिस और दूसरा वाई एक्सिस. ठीक है, तो इसके 2 कोऑर्डिनेट्स रहेंगे. कोऑर्डिनेट्स यानी कि पॉइंट्स कैसे रहेंगे, एक तो एक्स एक्सिस का पॉइंट रहेगा और दूसरा वाई एक्सिस का पॉइंट रहेगा अकॉर्डिंग टू दैट पॉइंट्स डिस्टेंस. ठीक, अकॉर्डिंग टू दैट पॉइंट डिस्टेंस. जब भी आप किसी पॉइंट की प्लॉटिंग करोगे आप इसी तरह से नंबर लाइंस बनाओगे, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बनाओगे और उस पर इस तरह से नंबर्स लिखोगे और फिर आप उस पॉइंट की प्लॉटिंग करोगे. ठीक है, तो कोई भी पॉइंट है उसमें हमेशा एक्स एक्सिस के कोऑर्डिनेट हम पहले लिखेंगे. फर्स्ट वी विल राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ एक्स एक्सिस. मैंने यहां पर एक्स वाई क्यों लिखा है, वाई एक्स क्यों नहीं लिखा, इसीलिए मैंने एक्स वाई लिखा है कि जब भी आप पॉइंट्स लिखोगे, किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स लिखोगे, आप एक्स से उसकी डिस्टेंस पहले लिखोगे कंपैरेटिवली टू वाई. ठीक है, ये तो हो गई हमारी पहली बात. सेकेंड चीज,
कि पॉइंट्स ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट्स जो कहलाते हैं मैथमेटिकली, उन्हें हम कहते हैं एब्सिसा, ठीक है, उन्हें हम कहते हैं एब्सिसा, एंड वाई के कोऑर्डिनेट्स को हम कहते हैं ऑर्डिनेट्स। इन जनरल हम उन्हें कोऑर्डिनेट्स ही कहते हैं, बट आपको ये नॉलेज के लिए पता होना चाहिए क्योंकि फिल इन द ब्लैंक्स में आ सकता है, ट्रू एंड फॉल्स में आ सकता है। तो पॉइंट्स ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट्स आर कॉल्ड एब्सिसा एंड वाई कोऑर्डिनेट्स आर कॉल्ड ऑर्डिनेट्स। ओके, तो यहां तक क्लियर है आपको। तीसरी चीज जो इसमें देखने की है वो ये है कि कोऑर्डिनेट्स किसी भी पॉइंट के, अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पर है, सपोज करो कि कोई पॉइंट यहां पर है, 3 और 4 के बीच में कोई पॉइंट यहां पर है, एक्स एक्सिस पर कोई पॉइंट है, ठीक है, तो इसका क्या हुआ, एक्स एक्सिस का डिस्टेंस कितना हुआ, 3.5 समझ लो, बीच में है, 3 और 4 के बीच में है, तो एक्स कोऑर्डिनेट उसका कितना क्या हुआ, एब्सिसा उसका कितना हुआ 3.5, और y यानी कि ऑर्डिनेट उसका कितना हुआ 0, ऑब्वियसली 0, क्योंकि y पॉइंट से उसकी डिस्टेंस कुछ भी नहीं है, वो तो x एक्सिस पर लाई कर रहा है। तो सेम चीज यहां पर बोली गई है कि कोई भी पॉइंट अगर x एक्सिस पर है तो उसका y का ऑर्डिनेट 0 होता है, और अगर y एक्सिस पर है तो उसका x कोऑर्डिनेट 0 होता है। क्लियर है। इसी तरह आपका जो ओरिजिन होता है, ओरिजिन पर आपके जो भी कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो हमेशा 0 0 होते हैं, x का भी 0 y का भी 0, क्योंकि ओरिजिन वो जगह है, वो पॉइंट है जहां पर दोनों लाइन जो है वो इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो अगर ओरिजिन पर कोई पॉइंट है तो उसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो 0 0 रहेंगे। ठीक, तो आपको प्लेन समझ में आ गया है, क्वाड्रेंट समझ में आ गया है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस समझ में आ गया है। तो अब इस पर बेस्ड हम एक क्वेश्चन करते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन है कि राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स इन द गिवन फिगर। यहां पर आपको ए बी सी डी 4 पॉइंट्स दिए हुए हैं और आपको इसके कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं। ठीक है, तो चलो सबसे पहले ए के कोऑर्डिनेट्स देखते हैं। तो ए देखो, ए कहां पर लाई कर रहा है, ए की डिस्टेंस कितनी है एक्स एक्सिस से, ये रहा। ठीक है, ए की डिस्टेंस यहां पर कितनी है 2, एंड वाई एक्सिस से -3, तो ए के कोऑर्डिनेट्स कितने हो गए 2 - 3। सिमिलरली बी के कोऑर्डिनेट्स, पहले हम एक्स वाला लिखेंगे, तो एक्स से उसकी डिस्टेंस कितनी है देखो 5, एंड वाई से 5, सो इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए 5 5, एक्स कॉमा वाई इसी फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, सी के केस में देखेंगे, देखो सी के केस में यहां पर हम देखेंगे एक्स से इसकी डिस्टेंस कितनी है -2, पहले एक्स का लिखेंगे, फिर वाई एक्सिस से 2, -2 एंड 2। सिमिलरली डी का, पहले एक्स एक्सिस से -3 एंड वाई एक्सिस से -4। ठीक, तो यहां पर हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है और चारों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स हमने यहां पर बता दिए। अब यहां पर जो एक नोटिस करने वाली चीज है वो ये है, देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट यानी कि ये वाला जो क्वाड्रेंट है फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसके अंदर जो भी कोऑर्डिनेट्स आते हैं वो दोनों प्लस में रहते हैं। ठीक है, +5 +5, राइट। सेकेंड कोऑर्डिनेट यानी कि ये वाला, इसमें जो कोऑर्डिनेट्स आते हैं एक्स का हमेशा माइनस में रहता है और वाई का प्लस में रहता है। ठीक, थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों माइनस में रहते हैं, देखो यहां दोनों माइनस में है, -3 -4। और फोर्थ क्वाड्रेंट में x जो है वो प्लस रहता है और y जो है वो माइनस में रहता है। ठीक, तो क्लियर है आपको। ये जो चीज थी वो मैं आपको लास्ट स्लाइड में बताना भूल गई थी, आपको यहां पर ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा प्लॉटिंग ऑफ अ पॉइंट। तो अभी हमने क्या किया लास्ट क्वेश्चन में, हमको ऑलरेडी पॉइंट्स दिए हुए थे, हमें उसके कोऑर्डिनेट्स पता करने थे। अब यहां पर अपोजिट है, हमें कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं और इसके हिसाब से हमें इन पॉइंट्स की प्लॉटिंग करनी है ऑन 2D प्लेन। तो हम करेंगे, देखो x के कोऑर्डिनेट्स के अकॉर्डिंग y के कोऑर्डिनेट्स दिए हैं। इसका मतलब क्या है, इसको पढ़ते कैसे हैं, जब x की वैल्यू -3 है, जब x की वैल्यू -3 है तब y की वैल्यू 6 है, यानी कि ये कोऑर्डिनेट इस तरह से है -3 6 0 -3.5 -1 3 -1 -3 4 4 और लास्ट है हमारे पास 2 एंड -3। ठीक है, तो अब हम इनको प्लॉटिंग करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर एक 2D प्लेन बना लेते हैं हमारा। ठीक है, ये हमारा 2D प्लेन आ गया,
इसको मैं यहां पर थोड़ा इरेज कर देती हूँ। ओके, आपको समझ में आ गया? आप लोग इस सब इनको साथ में नोट करते रहना, सारे जितने भी नोट्स मैं यहाँ पे बता रही हूँ आप कहीं पे लिखते रहना, तो आपको इजी रहेगा समझने में। ठीक, तो चलो ये हो गया हमारा। अब हम करेंगे इस पर प्लॉटिंग। तो हमारा सब फर्स्ट पॉइंट क्या है? हमारा फर्स्ट पॉइंट है -3 एंड 6। अब -3 यानी कि x का पॉइंट, तो ये रहा -3। 6 यानी कि y का, तो ये रहा 6। तो -3 से हम जाएंगे 6 की तरफ ऊपर। Okay, so this point is -3 and 6. Second is 0 and -3.5. 0 यानी कि यहीं पर है, y एक्सिस पर है, ठीक है, x एक्सिस उसका 0 है, y एक्सिस पर कहाँ है? माइनस के साइड है। y एक्सिस का माइनस कहाँ है? नीचे, -3.5 यानी कि ये है 0 -3.5। मैंने आपको बताया था अगर y एक्सिस पर कोई चीज रहेगी तो उसका x कोऑर्डिनेट 0 रहेगा। थर्ड है हमारा -1 -3। -1 -3 दोनों माइनस में, यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में यानी कि ये है -1 x एक्सिस और y का पॉइंट है -3, तो ये हमारा हो गया -1 -3। ठीक, फोर्थ है हमारा 4 4, दोनों पॉजिटिव है यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेंगे। ये है 4 और ये भी है 4, तो ये हमारा हो गया 4 4। ठीक, ये वाला पॉइंट 4 4। एंड फिफ्थ पॉइंट इज 2 -3। सो 2 -3 यानी कि x प्लस वाई माइनस, एक्स प्लस वाई माइनस यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट। तो ये हो गया हमारा, देखो यहाँ पे 2 एंड दिस इज -3। ओके, सो दिस पॉइंट इज 2 -3। ओके, तो यहां पर पूरा हमने सारे पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट्स हमको दिए हुए थे और हमने उनकी यहाँ पर प्लॉटिंग कर दी है। कई जगह पर इन पॉइंट्स को आप मैच भी करते हैं, तो कुछ फिगर आपको यहाँ पर बनता है, पैराबोला बन सकता है, कोई लाइन बन सकती है, स्ट्रेट लाइन बन सकती है, तो उसके मीनिंग अलग अलग होते हैं कि जो वो पॉइंट्स हैं वो किसी लीनियर इक्वेशन के हैं या किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हैं, तो वो उसके लिए आपका डिफरेंट चैप्टर है, तो वो हम उस बारे में डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। सो दिस वाज माय चैप्टर, कंप्लीट चैप्टर फॉर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। आई होप कि आपको पसंद आया होगा और साथ ही साथ समझ में भी आया होगा। कोई भी डाउट है और किसी भी तरह का क्वेश्चन आपके दिमाग में है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर भेज सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको जरूर शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी ये चैप्टर के कंसेप्ट अच्छी तरह से क्लियर हो सके। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में विद द न्यू टॉपिक। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग एंड टेक केयर। बाय बाय।